का स्वागत और अभिनंदन करती हूँ। कैसे हैं दोस्तों? आशा करती हूँ कि स्वस्थ व्यस्त मस्त होंगे। आइए दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग सोमवार, मंगलवार, बुधवार को संधि का अध्ययन करते हैं। इस समय हम लोग डॉक्टर बाबूराम सक्सेना का अध्ययन कर रहे हैं, जो संस्कृत प्रवेश का डॉक्टर बाबूराम सक्सेना टीजीटी के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। टीजीटी के साथ साथ दोस्तों सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जहाँ कहीं भी संधि पूछी जाती है, वैसे सभी संस्कृत की प्रतियोगी परीक्षाओं में संधि व्याकरण से प्रश्न आते ही हैं। तो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो हम लोग जो है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका के आधार पे और बेसिक के आधार पर संधियों का अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग हल संधि को पढ़ रहे हैं, अर्थात व्यंजन संधि का अध्ययन कर रहे हैं दोस्तों। तो इसमें हम लोग आज तोरली यानी लत्व संधि का अध्ययन करेंगे, जो हल संधि के अंतर्गत आता है। इसके पहले हम लोगों ने जो है हल स्वर संधि का अध्ययन पूरी तरह से विस्तृत और बेसिक के आधार पर कर चुके हैं। अगर जो हमारे नए साथी हों, वीडियो देख रहे हों, तो उनका डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है लिंक, उसको आप लोग देख लीजिए। और जो नए साथी हों, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों, तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और जो हमारे साथी हों, उसे लाइक शेयर कमेंट करिए। और कैसे लग रहा है वीडियो, ये सब आप लोग बताइए। तो आइए दोस्तों, बिना देरी किए हुए हम लोग तोरली संधि यानी लत्व संधि का अध्ययन करते हैं। तोरली क्या है? ये सूत्र है एक। तोरली क्या है? ये लत्व संधि का सूत्र है दोस्तों। काहे का? लत्व, ये लत्व संधि का सूत्र है तोरली। और ये अष्टाध्याय के चौथे अध्याय का 60 नंबर सूत्र है। तो आइए, ये हमारी बेसिक के आधार पर है। पहले हम लोग बेसिक के आधार पर, उसके बाद बाबूराम सक्सेना के आधार पर करेंगे अध्ययन। तो क्या है? ये तोरली है, तोरली संधि है। तो तोरली ये सूत्र है, और सूत्र का विश्लेषण तोह तवर्ग के बाद यानी ली ल वर्ण हो जाता है। बस इतना सा है, बहुत ही सरल है दोस्तों। बस एक माइंड में इसे बैठाने की बात है कि क्या तोह यानी तोह का अर्थ होता है त वर्ग के बाद क्या हो जाता है? ल हो जाता है। अब त वर्ग के बाद ल कैसे हो जाता है, इन सब का हम लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे। तो ये क्या है कि तोरली यानी सूत्र का विषय तोह त वर्ग के बाद, त वर्ग के बाद ली यानी ल वर्ग हो जाता है, त वर्ग के बाद ल हो जाता है। तो पर सवर्ण ये कैसे है? तो पर सवर्ण ल हो जाता है। पर सवर्ण का मतलब क्या हो जाए दोस्तों? त वर्ग का उच्चारण स्थान जो है वही ल वर्ण का भी उच्चारण स्थान है। क्या है? जो त वर्ग का उच्चारण स्थान है वही ल वर्ग का भी उच्चारण स्थान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? पर सवर्ण हो जाता है। तो अनुस्वारस यही परसवर्ण से परसवर्ण की अनुवृत्ति हुई। क्या? अनुस्वारस यही परसवर्ण, अनुस्वारस यही परसवर्ण जो सूत्र है, तो अनुस्वारस यही परसवर्ण से परसवर्ण की अनुवृत्ति हो जाती है। सूत्र का अर्थ क्या है? तो सूत्र का अर्थ अभी आप लोगों को बता रही हूँ। यह है कि यदि त वर्ग यानी त थ द ध न, त वर्ग में कितने वर्ण आते हैं? 5 वर्ण आते हैं। कौन कौन? त थ द ध न के बाद ल वर्ण आए तो त वर्ग के स्थान पर ल हो जाता है। जैसे यहाँ पे पूर्व वर्ण में त थ द ध न है, पर वर्ण में ल है, तो ल है, तो ये त और थ और द और ध के न के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल हो जाएगा। एक बार फिर से समझिए कि पहले जो क्या हो, त वर्ग का कोई भी वर्ण हो यानी उसके बाद ल हो, तो ये त के स्थान पर ल हो जाएगा, थ के स्थान पर भी ल हो जाएगा, द के स्थान पर हो जाएगा, न के स्थान पर, और ध के स्थान पर क्या हो जाएगा? ल वर्ण हो जाएगा। क्या? ल वर्ण हो जाएगा। आइए उदाहरण के माध्यम से समझते हैं, बिना देरी किए हुए हम लोग फटाफट इसको देख लेते हैं। उदाहरण के माध्यम से पहला हमारा उदाहरण है, यह है कि उद प्लस लिखित, उद प्लस लिखितम। क्या है? उद प्लस लिखितम का, उद का तो इस ये द है, ये त वर्ग का क्या है? त थ द ध न में त वर्ग का द है, तो इसी द के स्थान पर क्या हो गया? ल हो गया है दोस्तों। यहाँ भी ल है। पहले कहा है कि इधर त वर्ग का वर्ण हो और इधर क्या हो? ल हो, यानी ल से शुरुआत हो, किसी भी शब्द की ल से शुरुआत हो। तो यहाँ तो ल से शुरुआत है ही, यहाँ पे द है, तो द के स्थान पे ल हो गया है। तो ये क्या हो गया है? उल्लिखित। क्या? उल्लिखित बन गया है। उसी तरह हमारा दूसरा उदाहरण है, ये देखिए दूसरा उदाहरण, तत् प्लस लीना। यहाँ ल है, ल से शुरू वर्ण है, और यहाँ द है, तथा द ध न का द है, तो ये द के स्थान पे ल हो गया है।
तल्लीना रूप बना, क्या तल्लीना बना है। उसी प्रकार हमारा तीसरा है उद प्लस लेखा, ये ला से शुरू है, यहाँ द के स्थान पर ला हो गया है, उल्लेखा क्या बन गया, उल्लेखा बन गया। विद्वान प्लस लिखत, तो यहाँ विद्वान है तो ये न के स्थान पर ल हो जाएगा और अनुनासिक हो जाएगा, क्योंकि ये न जो है अनुनासिक है तो ल भी अनुनासिक होगा, क्या ल भी अनुनासिक होगा। तो यहाँ पे ये जो ल से शुरू हुआ है तो न के स्थान पर न, क्योंकि त था द ध न ये त वर्ग का है, क्या त वर्ग का शब्द है, तो इसी त वर्ग के स्थान पर ल हो गया है। तो यहाँ विद्वान लिखत रूप बना है, क्या दोस्तों, विद्वान लिखत बना है। अगला हमारा उदाहरण है कि त प्लस लय, तद प्लस लय के तल प्लस लय के तल्लय रूप बन गया है, क्या इस द के स्थान पे ल हो गया है, तल्लय रूप बना है। उसी प्रकार यहाँ महान प्लस लाभ है, क्या है, महान, महान प्लस लाभ है, इस न के स्थान पर ल हुआ है, जैसे यहाँ हुआ है तो ये जो हमारा न वर्ण है वो अनुनासिक है, क्या न वर्ण अनुनासिक है तो ल भी अनुनासिक होगा, क्या ल भी अनुनासिक होगा। तो यहाँ पे ल से शुरू हुआ है तो इस न के स्थान पे ल हो गया, क्या हो गया है, महान लाभ, महान लाभ रूप बना है, देखिए महान लाभ बना है। उसके बाद अगला है विपद प्लस लीना, विपद प्लस लीना के इस द के स्थान पे ल हो गया है। अगर अनुनासिक वर्ण है तो ल भी अनुनासिक होगा दोस्तों, तो ये अनुनासिक नहीं है, द अनुनासिक नहीं है, तो विपल लीना के विपल लीना रूप बना है। उसी तरह जगत प्लस लियते के जगल लियते, क्या जगल लियते रूप बना है, तो ये है तोरली संध का उदाहरण। उसके बाद ये अगला उदाहरण है यद प्लस लक्षणम, सभी जो बाद के वर्ण है ल से शुरू होने चाहिए, तभी पहले के वर्ण के बाद का जो अक्षर है उसके स्थान पे त वर्ग के स्थान पे ल हो जाएगा दोस्तों। तो यद प्लस लक्षणम, ये द के स्थान पे ल हो गया है तो ये लक्षणम बन गया, क्या ये लक्षणम। इसी तरह विद्युत प्लस लेखा, क्या विद्युत प्लस लेखा, इस द के स्थान पर ल हो गया है, विद्युत लेखा बन गया, क्या विद्युत लेखा। उसी तरह ये है कि धनवान प्लस लूनिते, धनवान प्लस लूनिते बना है तो इस न के स्थान पे ल हो गया है, न अनुनासिक है तो ल भी अनुनासिक होगा, तो रूप बनेगा धनवान धनवान लूनिते, क्या धनवान लूनिते, ये धनवान लूनिते बना है दोस्तों। उसके बाद एक किताब से और एक तो लेते हैं ये तोरली संध है, इसी वृत्ति क्या है, त वर्ग से लकार परे परे सवर्ण है, परे सवर्ण, ये कह रहा है त वर्ग के स्थान पे ल वर्ग हो जाएगा जब पर सवर्ण हो, यानी उसके बाद का वर्ण परस यानी समान उसका उच्चारण स्थान हो। सूत्र कह रहा है परस वर्ण का विधान करने वाला सूत्र है। सूत्र का प्रकार ये अगर पूछ ले कि तोरली कैसा सूत्र है तो परस वर्ण का विधान करने वाला सूत्र है तोरली। सूत्र के प्रकार को देख लेते हैं, क्योंकि जो उसमें नहीं था उसी को हम यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए है परसवर्ण का विधान करने वाला सूत्र तोरली है। पद परिचय है तो है, यानी तो का अर्थ होता है तो षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है, अली सप्तमी विभक्ति एक वचन का, इसमें दो पद हैं। अगर इस तोरली शब्द में पूछता है तो कितने पद हैं, दो पद है। अनुवृत्ति क्या है इसकी, परसवर्ण है, क्या परसवर्ण। यदि त वर्ग के परे ल वर्ण हो तो त वर्ग के स्थान पर क्या परसवर्ण अर्थात लकार का आदेश हो जाता है। इसे हम लोग देख चुके हैं, इसमें कोई टाइम गंवाने की बात नहीं है। तो ये पूर्ववर्ण है, तथा दधना यानी त वर्ग है, उसके बाद ल हो तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, इस त वर्ग के स्थान पर, इस त वर्ग के स्थान पर ल वर्ण हो जाएगा दोस्तों। उदाहरण के मात्र तत् प्लस लय तल्लय, क्या तत् प्लस लय, इस तल्लय तत् के स्थान पे ल हो गया, तल्लय जिसका अर्थ होता है उसका नाश, विद्वान प्लस लिखत, विद्वान लिखत। और इसके महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं, क्या विद्वान प्लस लिखत में नकार अनुनासिक है, तवर्गी, इसीलिए आदेश भी अनुनासिक ल हुआ है, ये अनुनासिक यहाँ बिंदी के साथ, ये देखिए यहाँ पे अनुनासिक ल बिंदी के साथ हो गया है। उसी प्रकार आइए अन्य उदाहरणों को देख लेते हैं, जैसे उद प्लस लिखत के उल्लिखत, उद प्लस लेखा के उल्लेखा, कश्चित प्लस लभते के कश्चित लभते, कुशान प्लस लूनीत के कुशान लूनीत, और कुशान प्लस लाती के कुशान लाती, गच्छन प्लस लक्षणा के गच्छन लक्षणा, ये देखिए यहाँ न अनुनासिक है, यहाँ भी अनुनासिक हो गया है। और उसके पास गर्जन लंकेश्वर है, चंदन चलद प्लस लंगनम, तो चलद लंगनम रूप बना है दोस्तों। उसके बाद है कि चिद प्लस लीना चिल्लीना, जहद प्लस लक्षणा जहद लक्षणा, जगत प्लस लया जगल लया, जनान प्लस लब्ध्वा जनान लब्ध्वा, जगद लियते जगल लियते,
ये कैसे बनता है, कैसे हुआ है, अभी ऊपर बताए हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं गंवानी है। तत् प्लस लीना तल्लीना और तत् प्लस लय तल्लय, तत्लय तदलय दोनों से बनता है। यहाँ ऊपर तल्लयन है। तत् प्लस लीना तल्लीना, धीमान प्लस लिखत धीमान लिखत, धनवान उल्लखत, ये सभी रूप जो है बने हैं दोस्तों। ये देख लीजिए, ये सभी उसके जो है तोरली संधि के रूप हैं। ये है धनवान लुनीते, पठन प्लस लिखत पठन लिखत, पदत प्लस लेखनी तो पदल लेखनी, महान प्लस लाभ महान लाभ, यत प्लस लक्षणम यल लक्षणम, और यत प्लस लाभ यल लाभ, यस्मिन प्लस लीयते यस्मिन लीयते, और वदन प्लस लज्जित वदन लज्जित, ये देखिए वदन लज्जित, विलसत प्लस लंका विलसत लंका, वत्सान प्लस लेडी वत्सान लेसी, ये देखिए न के स्थान पे ल हुआ है, लेकिन ल क्या है, अनुनासिक है। विद्वान लिखत विपद लीना विपल लीना, और वृक्षाद लंगूनम वृक्षाल लंगूनम, विद्युत लेखा, ये सभी जो है तोरली संधि के सूत्र हैं दोस्तों। उसके बाद आइए बाबूराम सक्सेना के आधार पर देख आइए दोस्तों हम लोग बाबूराम सक्सेना के आधार पर देखते हैं तोरली संधि का। तो ये तोरली संधि का सूत्र है दोस्तों, ये देखिए तोरली संधि का सूत्र है। इसी तोरली संधि के सूत्रों के साथ साथ हम लोग इन सूत्रों को भी पढ़ लेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटिव और उसके साथ के सूत्र हैं, तो इसका भी हम लोग अध्ययन कर लेंगे। उदह स्तंभस्यो पूर्व से किसी सूत्र में पढ़े थे, लेकिन और ये जो है झरोझरी सवर्ण है, ये भी देख लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग तोरली को पढ़ेंगे। तो आइए तोरली संधि को देखते हैं। तो तोरली संधि कहाँ से है, ये जो 16 नंबर है, ये यहाँ पे देखिए 16 नंबर जो दिया है, 1 मिनट दोस्तों थोड़ा सा छोटा कर लें, हाँ ये है 16 नंबर से, यहाँ से 16 नंबर से तोरली संधि शुरू हो जाती है। कौन, तोरली संधि शुरू हो जाती है। तो आइए देखते हैं क्या कह रहा है। ये त अक्षर, ये त वर्ग यानी कह रहा है त वर्ग अक्षर के बाद यदि ल आवे तो, त वर्ग अक्षर के बाद यदि ल आवे तो उसके स्थान में ल हो जाता है, जैसे ये हो जाता है। और न के स्थान पर अनुनासिक ल अर्थात ला ये बिंदी वाला हो जाता है। अभी इसको बेसिक के आधार पे हम लोगों ने देखा है। तो क्या है, त वर्ग यानी त वर्ग में त थ द ध और न है, उसके बाद यहाँ प्लस के बाद कोई ल से शुरू होने वाला वर्ण है, तो क्या त के स्थान पर ल हो जाएगा, और थ के स्थान पर हो जाएगा, द के स्थान पर ल, ध के स्थान पर और न के स्थान पर भी ल हो जाएगा। लेकिन यहाँ बात एक और है कि ये जो न होता है न अनुनासिक होता है, क्योंकि किसी भी वर्ग के पंचमाक्षर जो अनुनासिक है, तो न अनुनासिक के स्थान पर ल अनुनासिक इस तरह यानी बिंदी वाला लिखा जाएगा। क्या, बिंदी वाला, इस तरह बिंदी वाला लिखा जाएगा दोस्तों। तो होता है, जैसे आइए अब उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। जैसे कि तत् प्लस लय तल्लय उसका नाश हो, यानी वृक्षात प्लस लंगूनम वृक्षात लंगूनम, तो इस त के स्थान पर क्या हो गया है, ल हो गया है, तो तल्लय हो गया है। बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, क्योंकि इसके पहले हम लोगों ने देख चुका है। वृक्षात इस त के स्थान पे ल हो गया है, तो वृक्षात लंगूनम, ये ल से शुरू हुआ है, वृक्षात लंगूनम बन गया है दोस्तों। उसके बाद विद्वान लिखा, तो ये न है देखिए, तो इस न के स्थान पर जो है जो ल बनेगा वो भी अनुनासिक बनेगा, तो ये ल से शुरू हुआ है, विद्वान लिखत, क्या विद्वान लिखत, ये देखिए अनुनासिक यहाँ पे हो गया है। उसके बाद हमारा अगला जो सूत्र है, उदह अस्था स्तंभो पूर्व से, उदह स्तंभ, यह है कहाँ गया, यह है उदह अस्था स्तंभो पूर्व से, उदह अस्था स्तंभो पूर्व से, क्यों ये 60 है 61 है, तो इसको भी देख लेते हैं कि ये क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि यहाँ पे का नंबर आप देख लीजिए, बाबूराम सक्सेना खोल के का नंबर दिया है, तो उसमें कह रहा है कि यदि उद के पश्चात अस्था या स्तंभ रूप आवे, कह रहा है कि अस्था शब्द यानी अस्था शब्द हो या फिर स्तंभ हो, क्या स्तंभ रूप आवे तो क्या होगा कि, 1 मिनट, आवे तो क्या होगा कि स के स्थान पर, यानी अस्था ये स है, यहाँ स है, तो अस्था स्तंभ स के य का आदेश हो जाएगा, क्या होगा, स का थ आदेश हो जाएगा। यहाँ जो स दिया है, ये जो स दिया है दोस्तों, क्या ये स दिया है, ये स्थान पर थ आदेश हो जाएगा, यहाँ थोड़ा सा कटा है, थ आदेश हो जाएगा। जैसे उद प्लस स्थानम तो उत्थानम, ये तो ये जो पहले वाला स है
उसके स्थान पर थ आदेश हो गया है। क्या थ आदेश हो गया है, तो ये बना है उत्थानम। क्या कौन सा शब्द बना, उत्थानम। इसके स्थान पर कुछ नहीं होगा, ये कह रहा है ऊद अस्था स्तंभो, यानी ऊद के ये जो स है पूर्व से यानी पहले का, जो इसके स्थान पर कुछ नहीं होगा। ये जो स है और यहाँ जो स्तंभ में स है, ये दोनों रूप आएंगे तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, थ आदेश हो जाए उत्थानम। तो स के स्थान में आदिष्ट क्या हुआ है, थ हुआ है। विकल्प से लोप होने पर उत्थानम शब्द बना है। क्या उत्थानम शब्द बना है दोस्तों। उसके बाद ये अगला है कि यहाँ उसी प्रकार एक और उदाहरण है जो स्तंभ के है, तो उद प्लस स्तंभम। तो इस स के स्थान पर जो है थ बन गया है। ये थ का लोप हो जाने पर उत्थन्नम बना है। पहले यहाँ पे यहाँ जो त है तो त थ था तो ये बन गया है उत्थन्नम। लोप होने पर क्या उत स्तंभम रूप के स्थान पर द के स्थान पर त कैसे हुआ है, इसके लिए देखिए नियम 18। तो नियम 18 क्या कह रहा है, ये देखिए यहाँ पे नियम 18 है। झल अर्थात अनुनासिक व्यंजन यम गणना में यानी अनुनासिक अंतस्थ को छोड़कर किसी व्यंजन के उपरांत यदि खर अर्थात का वर्ण आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाता है, प्रथम वर्ण हो जाता है। प्रथम वर्ण हो जाता है। जैसे कि भयाद करोति तो प्रथम वर्ण हुआ है भयात करोति। तो उसी तरह यहाँ पे ये कह रहा है कि थ के स्थान पर जो त कैसे हुआ है, त कैसे हुआ है, ये कह रहा है ना द के स्थान पर त कैसे हुआ है। तो 18 नियम को देखें तो 18 नियम जो है जो सूत्र है उसका सूत्र झलो ये कौन सा सूत्र है, झलाम जसवंते का ये सूत्र है। ये झलाम जसवंते का है। तो झलाम जसवंते सूत्र से त के स्थान पर द के स्थान पर त हो गया है। तो क्या बन गया है, उद स्तंभम रूप से बना है, उद स्तंभम बना है। तो उसके बाद एक सूत्र और है, उसको हम लोग पढ़े हैं लेकिन फिर भी उसका अध्ययन कर लेते हैं। ये है झरो झरी सवर्णे। झरो सवर्णे क्या कह रहा है, तो आइए देख लेते हैं एक बार। किसी सूत्र के साथ हम लोग पढ़े थे। यदि वर्गों के प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण अर्थात झ प्रत्याहार के बाद ह आवे तो ह के स्थान पर उसी वर्ग का चौथा अक्षर हो जाएगा। क्या होगा, उसी स्थान पे जैसे मान लीजिए किसी भी वर्ण यानी प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ कोई भी वर्गों का अर्थात झ प्रत्याहार में ये सारे आएंगे, यानी क ख ग घ तक का आएगा दोस्तों। तो उसके बाद क्या है, ह आवे तो क्या हो जाएगा, उसी का चौथा अक्षर हो जाए। जैसे वाघ प्लस हरि के वाघ हरि और वाघ हरि भी बनेगा। क्या, वाघ हरि और वाघ हरि भी बन जाएगा। घ भी हो जाएगा और ग भी हो जाएगा, क्योंकि ये क के स्थान पर जो है उसका तीसरा चौथा भी हो जाएगा। तो यहाँ और क्या कह रहा है कि यहाँ क वर्ग के प्रथम अक्षर के क के उपरांत ह आया है, इस कारण ह के स्थान पर क वर्ग का चतुर्वर्ण घ हो गया है। और ग तो है ये है, ग के स्थान पर ग कैसे हुआ है, इसलिए देखिए 14 नियम। तो आइए हम लोग इसी समय 14 नियम को देख लेते हैं। 14 नंबर नियम क्या कह रहा है, ये यहाँ पे कहाँ है, 14 ये है, ये भी वही है। तो कह रहा है कि जब झल अर्थात अंतस्थ अनुनासिक को छोड़कर जो अभी हम लोगों ने देखा है झल प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाला वर्ण यानी झलाम जसो जस झसी सूत्र से या झलाम जसो से जस झसी हो गया है वाघ हरि। तो ये रहा हमारा बाबूराम सक्सेना के आधार पर। तो आइए एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से सूत्र। तोरली और उद अस्था स्तंभो पूर्वस झरो झरी को। तो ये तोरली तो आप लोगों को ये देखिए तोरली समझ में आया होगा। तोरली जो है ये कहाँ चला गया, 16 नंबर। ये 16 नंबर ता वर्ग के बाद यदि कोई लय आए तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा, ल हो जाएगा। ये इसके उदाहरण है दोस्तों। उसके बाद उद और स्तंभ क्या है, अस्था और स्तंभ। उद के पश्चात उद क्या है, उद उपसर्ग है दोस्तों। तो उद के पश्चात है यदि अस्था और स्तंभ कोई शब्द आता है तो स के स्थान पर क्या हो जाएगा, थ आदेश हो जाता है। उसके बाद लोप से जो रूप बनता है उत्थानम रूप बना है। उसके बाद यहाँ
ये अगला है कि जो झर यदि वर्ग के प्रथम तृतीय चतुर्थ हो तो झ प्रत्याहार के बाद है आवे तो उसके स्थान पे चौथा वर्ग हो जाता है। वाघ प्लस हरी वाघ हरी। तो आज बस यहीं तक दोस्तों। आगे के जो हल संधि है, व्यंजन संधि के अंतर्गत हम लोग जो बचे हुए सूत्र हैं बाबूराम सक्सेना के आधार पर और बेसिक भी उसको देखेंगे, अध्ययन करेंगे और समझेंगे। तो आज बस यहीं तक। वीडियो कैसे लगा दोस्तों? अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट करिए, और जो हमारे नए साथी हों अगर चैनल को सब्सक्राइब न करे हो तो सब्सक्राइब करिए दोस्तों। और जो है अपना सुझाव और हमें कमेंट के माध्यम से बताइए। आज इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों अपने वाणी को विराम देते हैं। आज बस यहीं तक। नमः संस्कृताय दोस्तों, धन्यवाद।